नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। नववर्ष पर सरकारी कर्मचारियों को मनोहर सौगात। सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को बड़ा तोहफा। सीएम ने कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा की दी सौगात। हिट एंड रन कानून का विरोध, ट्रांसपोर्टरों और निजी बस संचालकों की हड़ताल जारी। बिगड़ी परिवहन व्यवस्था। हरियाणा के 3 जिलों से सीधे अयोध्या तक चलेंगी बसें। 22 जनवरी के बाद शुरू होगी सेवा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दी जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार ने नववर्ष 2024 के अवसर पर सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का बड़ा तोहफा दिया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने चंडीगढ़ में आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उपस्थित रहे। राज्य सरकार ने 1 नवंबर 2023 को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए 2 विभागों नामते मत्स्य और बागवानी के कर्मचारियों को शामिल करते हुए पायलट आधार पर योजना शुरू की थी, जिसे सभी नियमित सरकारी कर्मचारियों के लिए विस्तारित कर दिया गया है। इसके अलावा इस योजना को पायलट आधार पर बागवानी और मत्स्य पालन विभाग, आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस के कर्मचारियों और उनके आश्रितों तक भी बढ़ाया जा रहा है। यह योजना आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में ट्रांसपोर्टरों और निजी बस संचालकों की हड़ताल आज मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। ट्रांसपोर्टरों की तरफ से बुलाई गई हड़ताल के दूसरे दिन कैथर के अधिकतर ऑटो चालकों ने भी वाहन चालकों को अपना समर्थन दिया है। इसके तहत मंगलवार सुबह से ही शहर में कई स्थानों पर ऑटो नहीं चलाए गए, जिसके चलते ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के कारण कई व्यापारियों का माल नहीं आ सका। उधर रोडवेज कर्मी भी वाहन चालकों के समर्थन में 2 घंटे तक प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन के बाद रोडवेज बसों की हड़ताल करने को आगामी निर्णय लिया जाएगा और उसके फतेहाबाद में आज सड़क पर एक भी निजी बस दिखाई नहीं दी। इस कारण लोकल रूट पर जाने वाले यात्रियों की परेशानियों का सामना करना पड़ा। फतेहाबाद से रतिया, टोहाना, भूना, नरवाना, भट्टूकोला, नौहर, बादरा और सिरसा के लिए निजी बसें चलती हैं। जिले में 107 निजी बसें हैं और सभी का संचालन आज पूरी तरह से बंद रहा। हरियाणा के पेट्रोल पंपों में अब 1 हफ्ते का ही पेट्रोल डीजल बचा हुआ है। निजी ट्रक चालक पानीपत स्थित रिफाइनरी और बहादुरगढ़ स्थित प्लांट से तेल नहीं भरवा रहे हैं। इससे पंपों पर तेल की कमी होने लगी है। हाल ही में देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ हरियाणा में भी ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर लामबंद होने लगे हैं। 29 दिसंबर से ड्राइवरों के हड़ताल पर चले जाने के चलते अब इसका असर दिखने लगा है। वहीं पेट्रोल डीजल की कमी के चलते पंपों पर लोगों का जमावड़ा लग गया है। पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, इसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम ही डॉक्टर सरोवर सिंह जी। मैनू इतने हो गया जी 1.5 घंटा हो गया खड़े नूं, हाले तक तेल नहीं मिलिया। जे मिले ही मिलिया आ ते 50 रुपए का मिलिया, वो मशीन बंद हो गई है। देखो जी फिर गड्डियां बंद हो जाएंगियां, फिर लोग साइकिलों से आ जाएंगे, ठीक है ना। देखो जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ नहीं सकते हले। बाकी ये कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਪਊਗਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੋਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। दुनिया की सबसे प्राचीनतम या यूं कहें कि सतयुग से चली आ रही भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का अब कायाकल्प किया जाएगा। हालात ये हैं कि हमारी सभी प्राचीनतम भारतीय चिकित्सा पद्धतियां मिलकर भी आज एलोपैथिक चिकित्सा से कहीं पीछे नजर आ रही हैं। इस विषय पर लगातार प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज गंभीर और प्रयासरत रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञों तथा बुद्धिजीवियों से गहरा विचार विमर्श कर प्रदेश के आयुष मंत्री अनिल विज ने इसे लेकर एक बड़ा बीड़ा उठाया था, जो लगभग मंजिल के नजदीक है, जिसके नतीजे बेहद लाभकारी भी साबित होने वाले हैं। प्रदेश के मौजूद आयुष मंत्री अनिल विज ने आयुष विभाग के लगातार पिछड़ने के मुख्य कारणों को टटोला तो पाया कि विभाग में सेक्शन 1621 पोस्टों में 1300 पोस्टें खाली पड़ी हैं। फिर ऐसी विपरीत परिस्थितियों में विभाग कैसे गतिशील होगा और कैसे लोगों को रिलीफ दे पाएगा। प्रदेश के आयुष एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस मामले को लेकर लगभग 2 महीने पहले मुख्यमंत्री को एक पत्र लिख स्पेशल परमिशन की मांग की। इसमें एलोपैथी सिस्टम की तरह आयुष विभाग के सब सेंटर, पीएससी, सीएससी, सब डिविजनल अस्पताल, जिला अस्पताल इत्यादि बनाए जाए। इसे लेकर गृह मंत्री ने आयुष विभाग के लिए एक बड़ा रोड मैप तैयार किया है।
हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके बाद हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा शुरू की जाएगी। यही नहीं, अन्य जिलों से मांग आने पर वहां से भी यदि भविष्य में अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा शुरू होगी। मूलचंद शर्मा ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग अयोध्या दर्शन के लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों की आस्था को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा परिवहन मंत्री ने एक और बड़ी जानकारी दी कि हरियाणा में गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक बसें चलने लगेंगी। पानीपत और यमुनानगर से इन बसों की शुरुआत होगी। रोडवेज ने 375 बसें चलाने का निर्णय लिया है। इनमें से 26 जनवरी को 5 बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। शेष 371 बसें अप्रैल तक प्रदेश में आ जाएंगी। नए साल में कांग्रेस हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस अभियान का शंखनाद करेगी। इस साल में चुनावों से पहले कांग्रेस का संदेश हर घर में पहुंचेगा और कांग्रेस के हाथ को हर हाथ से जोड़ा जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। उन्हें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। इंडिया का गठबंधन स्थिति और हालात देखकर अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से अलग अलग होगा। इसके बाद अंतिम फैसला आला कमान को करना है। यह जानकारी कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी। वह कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से राजनीतिक हालात में बदलाव होगा। हरियाणा के आंदोलनरत डॉक्टरों की एसोसिएशन के पदाधिकारियों की चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में डॉक्टरों की अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई है। यह बैठक स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में होनी थी, लेकिन उनके चंडीगढ़ नहीं आने की वजह से एसोसिएशन ने अधिकारियों के साथ बैठक की। शाम को शुरू हुई बैठक 2.5 घंटे तक चली। एसोसिएशन 2 दिन इंतजार करेगी और इसके बाद अगला फैसला लिया जाएगा। फिलहाल डॉक्टरों की ओर से हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। डॉक्टरों की मांग पर सरकार इस बॉन्ड राशि को घटाकर 50 लाख रुपए करने पर राजी हो गई है और इसके अलावा सीनियर मेडिकल ऑफिसर यानी सीधी सीएमओ की भर्ती पर रोक लगाने की डॉक्टरों की मांग को भी सरकार ने मान लिया है। फतेहाबाद के गांव भोड़ा ओशनाक्स के बस स्टैंड के पास एंटी नार्कोटिक सेल ने बिहार के 3 युवकों को 3 किलोग्राम अफीम के साथ पकड़ा है। तीनों अफीम सप्लायर हैं और यहां पर अफीम की सप्लाई देने के लिए आए हुए थे। पुलिस ने आरोपी सप्लायर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस पूछताछ में तीनों आरोपियों ने बताया कि बरामद अफीम सांझिया और मिलकर बेचने का काम करते हैं। फिलहाल पुलिस पूछताछ में लगी है कि यहाँ किसको अफीम की सप्लाई की जानी थी। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।